आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश में क्या क्या परेशानियां आती हैं, इंग्लिश को कैसे सीखना है, इंग्लिश के स्टेप्स क्या हैं। कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो इंग्लिश में के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। इंग्लिश ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आप ग्रामर से सीख जाते हो, ठीक है। इंग्लिश को सीखने से पहले बहुत सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। जैसे जैसे मैं आपको आज बताऊंगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि क्यों आज तक इंग्लिश को सीखने में आप लोगों को इतनी दिक्कत आई है। कुछ पॉइंट्स हैं इंग्लिश के, ठीक है। मैं वहाँ पे यहाँ पे एक एक पॉइंट्स लिख रहा हूँ। जैसे कि इंग्लिश का एक पॉइंट है ग्रामर, ठीक है जी। एक पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। ये सारे पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। एनालिसिस ऑफ इंग्लिश, इस पॉइंट को भी हम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम्स ऑफ इंग्लिश, इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। और एक पॉइंट और बता रहा हूं, लेवल्स ऑफ इंग्लिश। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एरियाज, तो मैंने यहाँ पर ये 5 पॉइंट लिखे हैं। ग्रामर, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, एनालिसिस ऑफ इंग्लिश एंड प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश, लेवल्स ऑफ इंग्लिश अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ ऑफ पर्सन। तो ये सारे मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि इंग्लिश को सीखने का प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। देखिए ऐसा होता है कि इंग्लिश को सीखने के लिए हमें लगता है कि हमें क्या सीखना चाहिए कि हमें इंग्लिश आ जाए। तो उसका एक प्रोसेस होता है, मैं बताता हूं क्या प्रोसेस है वो। इंग्लिश को 2 तरीकों से सीखा जा सकता है। देयर आर 2 ways यू कैन लर्न इंग्लिश। आप 2 तरीकों से इंग्लिश को सीख सकते हैं। एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं विद ग्रामर, और दूसरा तरीका होता है विदाउट ग्रामर। मैं लिख देता हूं, विद ग्रामर और एक होता है विदाउट ग्रामर। ये 2 तरीकों से इंग्लिश सीखी जाती है।
अब इसको समझते हैं कि ये क्या है, विद ग्रामर विदाउट ग्रामर क्या है। देखिए, विद ग्रामर यानी कि ग्रामर से इंग्लिश को सीखना, और विदाउट ग्रामर यानी कि बिना ग्रामर के ही इंग्लिश सीख जाना। ठीक है, अब देखिए, ग्रामर से इंग्लिश सीखना और बिना ग्रामर के इंग्लिश सीखना, ये चीज कुछ कारणों पे डिपेंड करती है कि कौन ग्रामर के साथ इंग्लिश सीखेगा और कौन विदाउट ग्रामर इंग्लिश सीखेगा। ये कुछ चीजें डिपेंड करती हैं कुछ कारणों पे। मैं बताता हूं कारण कौन कौन से हैं। देखिए कुछ कारण बता रहा हूं आपको। जैसे कि एक कारण होता है, हम रहते हैं भारत में, ठीक है, हम भारतवासी हैं और भारत में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो हिंदी है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो वो हिंदी बोलता है। ठीक है, हमारी नेशनल लैंग्वेज है ये। हर देश की अपनी एक नेशनल लैंग्वेज होती है, तो हमारी नेशनल लैंग्वेज है हिंदी। तो हम क्या करते हैं, बचपन से ही हिंदी सुनते हैं, हिंदी बोलते हैं, क्योंकि हम हिंदी वासी हैं, हम भारतवासी हैं, हम हिंदी वासी हैं। ठीक है, तो हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है इंग्लिश सीखनी विदाउट ग्रामर। ठीक है, अच्छा, तो फिर मतलब विदाउट ग्रामर कौन सीख सकता है? अगर हमें ग्रामर सीखने की जरूरत है, यानी कि इंडियन पीपल को ग्रामर सीखने की जरूरत है, तो बिना ग्रामर के इंग्लिश कौन सीख सकता है? तो देखिए, बिना ग्रामर के वो लोग इंग्लिश सीख सकते हैं जिनके नेशन में इंग्लिश बचपन से ही बोली जाती है, पैदाइश से ही बोली जाती है, जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भी बहुत सारे देश हैं जहां पे इंग्लिश बोली जाती है। ठीक है, विदाउट ग्रामर बोली जाती है, इसलिए बोली जाती है क्योंकि बाय बर्थ वो जो बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, बाय बर्थ वो इंग्लिश में ही बात करते हैं, मम्मी पापा को इंग्लिश में ही सुनते हैं, आस पड़ोस को इंग्लिश में ही सुनते हैं, हर चीज उनका इंग्लिश में ही होता है। क्यों? उनकी जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश होती है। अमेरिकन लैंग्वेज आपने सुनी होगी, ब्रिटिश लैंग्वेज सुनी होगी, तो इन कंट्रीज में क्या होता है, इंग्लिश बोली जाती है। ठीक है, और इसीलिए उनके लिए आसान हो जाता है इंग्लिश सीखना। देखो, इंग्लिश को सीखना सबसे आसान कब है? तो देखिए, इंग्लिश को सबसे आसान सीखना तभी है जब आप उसको बोल पाओ, तो आपके लिए सबसे आसान रहेगा इंग्लिश सीखना। इसीलिए उन लोगों के लिए इंग्लिश बोलना, इंग्लिश सीखना आसान होता है क्योंकि वो बोलते हैं, बचपन से ही बोलते हैं। हमारे देश में क्या होता है कि हम हिंदी भाषी हैं, हम शुरू से हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश नहीं बोलते हैं, इसीलिए हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हमें इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालते हैं। एक बहुत बड़ा रीज़न है इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालने का, वो यही रीज़न है कि वो एटमोसफियर देना चाहते हैं, एक इन्वायरमेंट देना चाहते हैं इंग्लिश का अपने बच्चों को, इसीलिए वो क्या करते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को डाल देते हैं शुरू से ही, ताकि वो जब धीरे धीरे ग्रो अप करे तो उसके साथ साथ उसकी इंग्लिश भी ग्रो होती रहे। और होता है ऐसा, उसकी इंग्लिश ग्रो होती है। बाकी जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं उन लोगों को बाद में अलग से इंग्लिश सीखनी पड़ती है, नहीं सीख पाते हैं उसके साथ। तो ये बहुत बड़ा रीजन है जो मैंने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं कि विद ग्रामर और विदाउट ग्रामर कैसे होगा। तो देखिए, विद ग्रामर में क्या फायदे होते हैं, विदाउट ग्रामर में क्या फायदे होते हैं, वो सारी चीजें मैं बता रहा हूं आपको। देखो, ओवरऑल दोनों चीजें ही, मतलब कहने का मतलब है कि ओवरऑल ये ग्रामर तो सीखना ही पड़ता है। ठीक है, कुछ लोगों को नहीं सीखना पड़ता, उसका रीजन होता है कि उनको कोई एग्जाम फेस नहीं करना। ठीक है, उनको और कुछ ऐसा नहीं करना है। अदरवाइज जिसको एग्जाम फेस करना होता है, जिसको कुछ राइटिंग करनी होती है और जिसको नॉवेल्स लिखने होते हैं, जिसको आगे कुछ करना होता है, उसको इंग्लिश की ग्रामर सीखनी पड़ती है। और अगर सिर्फ आपको बातचीत करनी है तो जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा ग्रामर आनी चाहिए। उसके लिए सिर्फ इतना होता है कि आप अगर किसी के साथ संपर्क में भी रहोगे ना जो इंग्लिश बोलता हो, तो आपको इंग्लिश आ जाएगी, क्योंकि इंग्लिश बोलने से आती है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसमें डिफरेंस बता देता हूं आपको। पहले क्या होता था कि कॉल सेंटर्स होते हैं, उसमें क्या होती है, इंग्लिश कॉलिंग होती है, इंडिया टू अदर कंट्रीज। तो उसमें क्या होता है कि कोई एग्जीक्यूटिव बैठा है और वो इंग्लिश में बात करता है। ठीक है, अब ये विदाउट ग्रामर आप कर सकते हो, क्योंकि कॉलिंग पे कोई आपकी ग्रामर चेक करने नहीं आ रहा। ठीक है, कि आपने एक्सप्लेन की स्पेलिंग में आई लगाया या नहीं लगाया। ठीक है, आपने ब्रॉडबैंड में BROAD बोला है, BROD बोला है,
क्योंकि बोलने पे मतलब थोड़ी पता लग रहा है कि उसकी स्पेलिंग क्या है, वो तो लिखने पे पता लगता है ना, या पढ़ने पे पता लगता है, बोलने पे नहीं। तो क्या था कि जब कॉल सेंटर में कोई बैठा होता है तो वहां बातचीत होती है, कम्युनिकेशन होता है। तो एक समय था जब कॉल सेंटर का एक दौर कहा जाता था, उससे उस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब लोग कॉल सेंटर ज्वाइन करते थे, इंग्लिश के बिहाफ पे हो जाता था। आज के टाइम में थोड़ी सी दिक्कत है, आज के टाइम में आप कॉल सेंटर भी ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत तेजी से कंपनीज जो हैं वो कॉल सेंटर को रिप्लेस कर रही हैं एआई चैटबॉट में। तो यानी कि जो काम इंसान करता था वो चैटबॉट्स कर रहे हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो कॉल सेंटर्स बंद होते जा रहे हैं और उसकी जगह चैटबॉट्स ले रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे बिना ग्रामर के आप कर सकते थे। ठीक है, अच्छा अब देखिए विद ग्रामर की बात करें, आपको ग्रामर क्यों सीखनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है। तो अगर आपको कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालना है, पास करना है, तो आपको ग्रामर चाहिए चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कूट कूट के भरा होता है ग्रामर, और कूट कूट के पूछा जाता है, ग्रामर पूछा जाता है, ढूंढ ढूंढ के पूछा जाता है, एकदम एक एक वर्ड से पूछा जाता है, इसलिए आपको ग्रामर सीखनी पड़ती है। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट एग्जाम्स में ऐसा होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और यही रीज़न है कि हमें ग्रामर पे इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला रीज़न एग्जाम्स, इसीलिए जो 10th 12th के स्टूडेंट्स होते हैं या और भी क्लासेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग इंग्लिश में ग्रामर को जरूर सीखते हैं, इतना जरूर सीखते हैं कि वो एग्जाम्स क्लियर कर लें। वो कहते हैं बोलना बाद में सीख लेंगे, कोई बात नहीं, पहले एग्जाम क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी, तो एग्जाम्स के लिए इंग्लिश की ग्रामर सीखी जाती है। चलिए अब इससे आगे की बात करते हैं। अगर आपको राइटर बनना है, स्टोरी राइटिंग करनी है, स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो वहां पे क्या होता है, जब भी कोई चीज लिखित में आ जाती है ना, लिखने की बात आ जाती है, तो अगर आप लिखोगे तो कोई पढ़ेगा भी तो, है ना। तो जब आप लिखोगे तो कोई इसको पढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके लिखने में गलती होगी तो पढ़ने वाला उसको पकड़ लेगा कि आपने यहाँ पे गलत लिखा है, आपकी ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आपकी सेंटेंस की मिस्टेक है। तो अलग अलग चीज जो गलतियां हैं वो पकड़ लेगा कि आपने गलत लिखा है। तो उस वो गलती ना हो, उसको करेक्ट करने के लिए आपको ग्रामर का सहारा लेना पड़ता है, ग्रामर सीखना पड़ता है। देखिए इंग्लिश में एक फ्रेज है कि ग्रामर स्पॉइल्स योर स्पीकिंग, यानी कि ग्रामर आपकी स्पीकिंग को खराब करती है, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ग्रामर नहीं सीखनी चाहिए। देखिए वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, फ्लुएंट बिल्कुल बिना रुके, तो वहां पे क्या होता है, आप ग्रामर पे डिपेंड नहीं हो सकते। ये नहीं कि हर चीज में आप ग्रामर ढूंढोगे, मैंने इस ठीक लगाया, एम ठीक लगाया, आर ठीक लगाया, एन नहीं लगाया है, ठीक है, मैंने प्रीपोजिशन का सही से यूज किया है नहीं किया है, जरूरी नहीं है। आपका जो फ्लो होगा इंग्लिश बोलने का, वो सामने वालों को ये मौका ही नहीं देगा पता करने का कि आपने गलत बोला कि सही बोला। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है ग्रामर स्पॉइल्स योर स्पीकिंग। बट ग्रामर जो है आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। जब आपको ग्रामर आती है तो अंदर से ये फीलिंग आती है कि मुझे आता है, कोई मुझे गलत नहीं ठहरा सकता, तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है, इसीलिए आपको ग्रामर सीखनी चाहिए। तो देखिए ग्रामर का यूज आप कहां पे और कर सकते हो, ईमेल्स लिखने में, प्रोजेक्ट्स, एआई का यूज करोगे, वहां पे भी ग्रामर का यूज आपको करना पड़ेगा, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों में आपको यूज करना पड़ेगा। देखो आपको ये सब चीजों में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, जितनी ज्यादा आपकी करेक्शंस होगी, मतलब जितना ज्यादा अच्छा आप लिखोगे, ठीक है, और जब वो उसको किसी को पढ़ेगा तो वो उतना अच्छा इंप्रेस हो जाएगा। कहने का मतलब है, आप जॉब कर रहे हो, वहां पे आप किसी को ईमेल करते हो या प्रोजेक्ट कोई बना करके देते हो, और उसमें आपकी गलतियां कम है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं है, ठीक है, कम है, तो सामने वाले का विश्वास आप पे बढ़ेगा, आप पे वो गर्व करेगा। ठीक है, तो ये सारी रीजंस है कि हमें ग्रामर सीखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं अब हम।
नंबर 2, लेवल्स ऑफ इंग्लिश। अब ये लेवल्स ऑफ इंग्लिश क्या है मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। देखिए लेवल का मतलब क्या है, मैं कुछ पॉइंट्स यहां पे लिख रहा हूं, जैसे कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, जॉब पर्सन, अनएम्प्लॉयड, फिर मैं लिख देता हूं बिजनेसमैन, एग्जाम्स और मे बी वी कैन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हाउसवाइफ्स, ट्रेवलर, ये देखिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, फिर लिखा है मैंने जॉब पर्सन या फिर अनएम्प्लॉयड, बिजनेसमैन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, फिर हाउसवाइफ्स, ट्रेवलर्स। एक्चुअली क्या होता है कि इंग्लिश सबके लिए अलग है, डिफरेंट है, हर किसी के लिए इंग्लिश का लेवल अलग होता है। जो लेवल एक बिजनेस स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स का होगा, वो लेवल एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले स्टूडेंट का नहीं होगा, दोनों का लेवल अलग होगा। जो लेवल एक हाउसवाइफ का होगा, वो लेवल एक जॉब पर्सन का नहीं होगा, ठीक है। जो लेवल एक ट्रैवलर का होगा, वो लेवल इन सब का नहीं होगा। हर इंसान का जो लेवल होता है इंग्लिश सीखने का वो अलग होता है। एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि हर किसी का इंग्लिश सीखने का जो पर्पस होता है वो डिफरेंट होता है। हर इंसान इंग्लिश को अपने अपने हिसाब से, अपने अपने पर्पस से, अपने अपने पर्पस को पूरा करने के लिए सीखता है, ठीक है जी। कैसे? कोई स्कूल गोइंग स्टूडेंट है तो उसकी सोच ये होती है कि मुझे अपने एग्जाम को क्लियर करना है, ठीक है, तो वो उसी लेवल की इंग्लिश सीखता है, वो उतनी ही सीखता है, ज्यादा नहीं सीखता क्योंकि वो सारा फोकस एक ही चीज पे नहीं कर सकता, और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। तो अपने हिसाब से वो उतना ही सीखता है जिससे वो एग्जाम्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए, 100 में से 200% मार्क्स ले पाए, ठीक है जी। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं जॉब पर्सन और अनएम्प्लॉयड। अब देखो जॉब पर्सन और अनएम्प्लॉयड मैंने यहां पे इसलिए लिखा है, देखो जो जॉब पर्सन है वो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करता है, ताकि मैं किसी को कोई मेल करूं, ताकि मैं कोई किसी प्रोजेक्ट पे काम करूं तो मेरे से मिस्टेक्स ना हो। और अनएम्प्लॉयड जो होता है वो ये कोशिश करता है कि मैं किसी भी इंटरव्यू को क्लियर कर जाऊं, तो वो इस हिसाब से इंग्लिश सीखता है। तो लेवल अलग हुआ ना। आगे बात करते हैं। अब जैसे जो बिजनेसमैन है रिलैक्स होता है, ठीक है, अगर उसको इंग्लिश सीखनी है तो किस लिए सीखनी है? तो उसका पर्पस होता है मैं किसी क्लाइंट के साथ अगर बात करूं तो इंग्लिश बोल के इंप्रेस कर दूं, वो इसलिए सीखता है, ठीक है। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, ये स्टूडेंट जो है ये पूरा गहराई में जाकर सीखता है। ये क्या करता है, ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना बाल की खाल निकालना, बिल्कुल वैसे ही ये एक एक शब्द को एनालाइज करके सीखता है कि ये वर्ड यहां पर कैसे आया, ये वर्ड बना कैसे, इसका जन्म हुआ कैसे, इसको हम और कितनी तरह से यूज कर सकते हैं, वो एक एक चीज जानने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, जिसको यूपीएससी क्लियर करना है, पीसीएस क्लियर करना है,
एसएससी क्लियर करना है या एमटीएस क्लियर करना है या कोई भी और एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो उसे डूब के पढ़ना ही पड़ेगा। वो समुद्र के ऊपर नहीं तैरेगा, वो उसके अंदर घुस जाएगा। ठीक है, तो उसका लेवल अलग होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हाउसवाइफ्स की। ये भी रिलैक्स है, हाउसवाइफ मतलब घर में रहती हैं, बट ये क्यों इंग्लिश सीखना चाहती हैं? ये इसलिए सीखना चाहती हैं क्योंकि क्या होता है ना, सीरियल में कई बार इंग्लिश के वर्ड्स आ जाते हैं, सेंटेंसेस भी आ जाते हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन हो जाता है वहाँ पे, कॉम्प्लिकेटेड होता है कि कैसे हम इसको समझें। जब ये कोई मूवी देख रही होती हैं तो वहाँ पे जो सबटाइटल आ रहा होता है उसको पढ़ती हैं तो कई बार समझ में नहीं आता है, तो इसे भी सीखना चाहती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही पर्पस होगा, और भी पर्पस होंगे सीखने के, लेकिन रिलैक्स होके सीख रही हैं। कहने का मतलब है कुछ लोग रिलैक्स होके इंग्लिश को सीखते हैं क्योंकि इनके ऊपर बर्डन नहीं होता किसी एग्जाम का, जैसे कि इनके ऊपर, जैसे कि इनके ऊपर, जैसे कि इनके ऊपर एग्जाम्स का बर्डन नहीं होता, तो ये रिलैक्स होके सीखते हैं। ठीक है, अपने पर्पस के हिसाब से सीखते हैं कि ठीक है यार, बात कर लेंगे, बातचीत हो जाएगी एक दूसरे से, और क्या, उसकी बात हम समझ लेंगे, हमारी बात वो समझ लेगा, इसलिए सीखते हैं। ट्रैवलर, ट्रैवलर क्यों सीखता है? ट्रैवलर इसलिए सीखता है क्योंकि देखो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एक ग्लोबल लैंग्वेज है, पूरी दुनिया में बोली जाती है। तो ट्रैवलर का मतलब क्या होता है? यात्री जो पूरी दुनिया में घूम रहा है, ठीक है, या कहीं भी ट्रैवल कर रहा है। तो देखो क्या होता है, भाषाएं तो इतनी है कि मैं गिनवा नहीं सकता आपको, पूरी दुनिया की अगर भाषा गिनी जाए तो पता नहीं कितनी होगी, मैं गिनवाने नहीं जा रहा यहाँ पर, बहुत होंगी, हर देश की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं, हमारे देश की भी हैं, 15 तो हमारी रजिस्टर्ड है। ठीक है, इसी तरह से और देशों में भी होंगी। तो क्या है कि एक इंसान ये थोड़ी कि पूरी जिंदगी लैंग्वेज ही सीखता रहेगा, इतनी लंबी उम्र थोड़ी होती है इंसान की कि वो सारी लैंग्वेज सीखेगा। तो वो क्या करेगा, वो एक कॉमन लैंग्वेज कम से कम सीखेगा, और वो कॉमन लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश है। ठीक है, ताकि कहीं पे ट्रैवल करे तो इजीली किसी से पूछ ले कि भैया ये वाला होटल कहाँ पर है, मुझे यहाँ से रिक्शा मिल जाएगा क्या? इंग्लिश में पूछ पाए, क्योंकि हर जगह हिंदी नहीं चलेगी। अगर तुम्हें हिंदी आती है, सामने वाले को नहीं आती है, तो कैसे काम चलेगा? या आपको जो लैंग्वेज आती है वो सामने वाले को नहीं आती है, तो आप कैसे काम चलेगा? तो आप इंग्लिश में बोलोगे तो अगला बंदा आपको रिप्लाई कर सकता है, वेयर इज दिस होटल, आई वांट टू गो देयर, लाइक दिस। तो ये मैंने आपको बताया कि लेवल्स। अब आप डिसाइड कर लेना कि आपका क्या लेवल है, आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो। ठीक है, और उस हिसाब से सीखना, मैं सारे सिखाऊंगा। ठीक है, देखो ऐसा होता है कि इंग्लिश तो एक ही है, इंग्लिश अलग अलग नहीं है। इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं। देखो, एक होता है क्रूड ऑयल, सुना होगा आपने, आजकल बहुत चल रहा है क्रूड ऑयल। ठीक है जी, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल का मतलब क्या होता है? एक तेल होता है जो हम बाहर से खरीदते हैं, दूसरे देशों से खरीदते हैं, उसे अपने देश में ला करके, और उससे जो है ना हम पेट्रोल, डीजल, ठीक है, गैस आदि अलग अलग चीजें हम बना लेते हैं। ठीक है जी, लेकिन इसका बेस क्या होता है? क्रूड ऑयल। ठीक है, इसी तरह से इन सब का बेस जो होता है वो इंग्लिश की ग्रामर होती है। क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि सबके लिए इंग्लिश की ग्रामर अलग अलग आएगी, इंग्लिश ग्रामर तो एक ही होती है सबके लिए। ठीक है जी, इंग्लिश की जो ग्रामर होती है वो तो सबके लिए एक ही होती है ना। ऐसा थोड़ी कि मैं इजेमार यूज कर रहा हूं तो आप इजेमार की जगह कुछ और यूज करोगे, इनके लिए कुछ और है, इसके लिए कुछ और है। आप वॉज वर यूज कर रहे हो तो कोई कुछ और यूज करेगा, कोई और वर्ब यूज करेगा, ऐसा तो है नहीं। मैं हूं चाहे कोई भी हो, सभी यही यूज करेंगे क्योंकि है ही ये। ठीक है, जो शब्द मेरे लिए बने वही शब्द इन सबके लिए भी बने, बस लेवल अलग हो जाता है। ठीक है जी, लेवल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। लेवल का मतलब थोड़ा सा और समझा देता हूं मैं आपको। देखो स्टैंडर्ड की बात करता हूं। देखो एक टाइम था जब हम एक वर्ड बोलते थे टॉयलेट, ठीक है, फिर समय बदला, फिर लोगों ने बोलना स्टार्ट किया वॉशरूम, फिर समय बदला, फिर लोगों ने बोलना स्टार्ट किया रिलैक्स रूम। तो क्या है यहाँ पर? लेवल अपडेट हो गया बस, है ना। तो बस यही चीज है, होता तो यही है, बट इसके लेवल्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग हो जाते हैं सबके लिए। ठीक है,
जैसे यहाँ पे आप क्रूड ऑयल से सब चीज़ें बना लेते हो, वैसे इंग्लिश ग्रामर से जो है आप सारी चीज़ें बना लेते हो, सबके लिए बन जाता है, सबके लिए हो जाता है। ठीक है जी।